इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि परिवार के बाहर का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री ज़्यादा दिनों तक रहे। आप कोल्हान टाइगर कहते हैं चंपई सोरेन जी को, और इस टाइगर को अपने तो पिंजड़े में कैद कर, बैठक में ही उनको किनारे कर दिया गया है। ये आदिवासियों का अपमान है। देखिए, ऐसा लगता है कि सोरेन परिवार को परिवार के बाहर का कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री पद पर बर्दाश्त नहीं होता। जिस समय चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया था तो उसी समय हम लोगों ने कहा था कि वैकल्पिक व्यवस्था के तहत इनको बनाया गया है, ये फुल टाइम मुख्यमंत्री नहीं, और हुआ भी वही। आप कोल्हान टाइगर कहते हैं चंपई सोरेन जी को, और इस टाइगर को अपने तो पिंजड़े में कैद कर रखा था। इनको हर आदेश लेने के लिए जेल जाना पड़ता था, और आज तो आपने इनको हटा दिया। आज की बैठक के भी दृश्य को देखें तो गुलाम अहमद मीर बीच में बैठे हैं अध्यक्षता, जबकि चंपई सोरेन कर रहे। प्रोटोकॉल में सीएम चंपई सोरेन ऊपर होते, उनको किनारे कर दिया गया। यानी बैठक में ही उनको किनारे कर दिया गया। ये आदिवासियों का अपमान है, पूरे कोल्हान क्षेत्र का अपमान है। और एक बार फिर से हेमंत सोरेन के पास सोरेन परिवार में सत्ता की लालसा इतनी ज़्यादा है कि इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि परिवार के बाहर का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री ज़्यादा दिनों तक रहे। दुर्भाग्यपूर्ण है, फिर से हेमंत सोरेन जी बन रहे हैं, और भी कोल्हान टाइगर चंपई सोरेन को किनारे करके। उनके सीएम बनने से आप लोगों को कितनी मुश्किल होगी? तो हमें कोई मुश्किल नहीं होती। हमें तो अपने राष्ट्रवादी एजेंडा और जो स्थानीय मुद्दे होते हैं उन पे चुनाव लड़ते हैं। अब तो हमारे चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान साहब हैं, हेमंत विश्व शर्मा जी का भी चमत्कारिक नेतृत्व प्रदान है, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी लगातार अपने क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, बाबूलाल जी। तो हमें सामूहिक नेतृत्व पर भरोसा, और हम बड़ी जीत की ओर दर्ज करेंगे। लेकिन हेमंत सोरेन को फिर से मुख्यमंत्री बनाकर इन्होंने सिद्ध कर दिया, परिवार के बाहर का कोई भी आदिवासी इनको बर्दाश्त नहीं। प्रतुल जी, और एक सवाल है, जिस तरीके से देखा जाए कि लोकसभा चुनाव में भी संथाल में आप लोगों को वो सीट बहुत कम मिली थी। ऐसे में फिर से हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकल गए हैं और वो सीएम बन रहे हैं, तो ऐसे में विधानसभा चुनाव में तो आप लोग की जो सीट है उसमें कटौती हो सकती है? बिल्कुल नहीं। संथाल में देखिए 3 सीटें हैं। एक सीट बहुत कम मार्जिन से हम हारे थे, दुमका का 22,000 वोटों से हारे थे, और वो किसी भी ऊँट किसी भी करवट जा सकता था। और दूसरी सीट जो थी वो गोड्डा की सीट थी, वो तो हम बड़े मार्जिन से जीते थे, 1 लाख से ज़्यादा वोटों से जीते थे। राजमहल ज़रूर हारे थे। तो संथाल में इस बार हमारा जो धर्मांतरण का मुद्दा है, बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा है, तो उच्च न्यायालय ने भी टिप्पणी की है कि घुसपैठियों को बाहर निकालना चाहिए। राज्य सरकार के सारे डीसीज को डायरेक्ट किया। तो ये जो हमारा एजेंडा है, अब न्यायालय भी इस पर मान रहा है कि बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुआ, तो संथाल में भी हम बड़ी विजय दर्ज करेंगे। पूरे झारखंड में हमारी वापसी होगी। तो हेमंत सोरेन के वापस आने से, सीएम बनने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता भाजपा को? कोई प्रभाव नहीं पड़ता भाई, हम अपने एजेंडा पे चलते हैं। लेकिन ये एक बार फिर से सिद्ध होता है कि परिवार के बाहर सोरेन परिवार कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता किसी व्यक्ति को, चाहे वो कोई आदिवासी क्यों ना हो, कोल्हान क्षेत्र का। पूरे कोल्हान का अपमान किया आपने।